बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम सर्कल से मुतालिक दो मजीद थ्योरम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें साबित करना है कि किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर उस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। स्टूडेंट्स, हमें रिकॉल करना होगा कि सरकम सेंटर कहते किसे हैं। आप चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और आप मैट्रिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकम सेंटर किसे कहते हैं। शाबाश, रिकॉल करें जी। सरकम सेंटर सरकम सर्कल का सेंटर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज सरकम सर्कल किसे कहते हैं। अ सर्कल passing through three vertices of a triangle is called circumcircle. The center of the circumcircle is called circumcenter. Radius of the circumcircle is called circumradius. अब स्टूडेंट्स, ये आप circumcircle देख रहे हैं, इसके सेंटर में क्या खास प्रॉपर्टी पाई जाती है। बाय डेफिनेशन circumcircle एक ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से लेकर तीनों वर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा। द आंसर इज रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर से लेकर तीनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अगर हमें साबित करना है कि कोई पॉइंट सरकम सर्कल का सेंटर है तो हमें साबित करना होगा कि उस पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से बराबर है। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर किसी जनरल ट्राइंगल की बात नहीं करनी, हमें यहां पर राइट ट्राइंगल की बात करनी है। हमें राइट ट्राइंगल के रेफरेंस से साबित करने के लिए कहा गया है कि साबित करो कि राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर सरकम सेंटर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां पर क्या करना है, हमें एक राइट ट्राइंगल चूज करनी है, एक राइट ट्राइंगल लेट करनी है, फिर हमने उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लेना है। हमने हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को साबित करना है कि वो तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। अगर हमने ये साबित कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो मिड पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर सरकम सेंटर है, चूंकि सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर होता है। आइए प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने XY प्लेन में एक राइट ट्राइंगल कंसीडर की और मैंने क्या किया, मैंने राइट एंगल को ओरिजिन पर कंसीडर कर लिया। अब इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स, इसका फायदा यह है कि हम जो रिमेनिंग टू वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स भी बड़े सिंपल से लेट कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स तो आप जानते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन पर आ गया तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। अब ये जो वर्टेक्स है ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा। द आंसर इज 0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका चूंकि ये y एक्सिस पर है इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमें इसका x कोऑर्डिनेट लेट करना है और इसका y कोऑर्डिनेट लेट करना है। अब मैं यहां पर इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लेट कर रहा हूं a, स्मॉल a। y कोऑर्डिनेट तो 0 है चूंकि ये x एक्सिस पर है, और इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट को मैं b लेट कर रहा हूं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख लें ना लिखें कोई मसला नहीं, आप जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अब स्टूडेंट्स, हमें हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लेना है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट रफली स्पीकिंग तकरीबन यहां पर होगा। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हम इन दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लेट कर चुके हैं, हम इन दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की बेस पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है जो कि हमने चैप्टर 4 में सीखा था। हम इस मिड पॉइंट को अगर नाम दे दें C का तो हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। शाबाश, जरा रिकॉल करें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी। मिड पॉइंट फार्मूला यह है कि अगर आपने दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना है, x कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करें, उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का सम लें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। a + 0 विल बी a डिवाइडेड बाय 2, ये होगा a बाय 2, और इसी तरह b + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये होगा b बाय 2। अब स्टूडेंट्स, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये बुनियादी तौर पर सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर साबित करने के लिए हमें साबित करना होगा कि तीनों वर्टिसेस से
बराबर फासले पर है। यानी हम साबित करेंगे कि डिस्टेंस AC, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस OC, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। मैं डिस्टेंस OC भी ड्रॉ कर देता हूं। ये डिस्टेंस हमारा OC। अब स्टूडेंट्स वर्किंग शुरू करते हैं। रेफर्ड टू रफ डायग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बड़ी खूबसूरत राइट ट्रायंगल बनाई है, तो इसको रफ डायग्राम क्यों लिख दिया। स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में होंगे तो जरूरी नहीं कि आपके पास प्रोट्रैक्टर भी हो, आपके पास कंपास हो, आपको कोई जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट कि आप पूरी एक्यूरेसी के साथ एक राइट ट्रायंगल इस तरह से बनाएं। आपने सिंपल स्केल यूज करते हुए XY प्लेन बनाना है और इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बना देनी है। अब उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है कि आपके एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ना हो, तो इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि रफ डायग्राम है ये। हम सिर्फ और सिर्फ इसको अपना प्लान, जो हमने इस प्रूफ को करने के लिए अपना प्लान बनाना है, उस प्लान के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। रेफर्ड टू रफ डायग्राम, देयर इज अ राइट ट्रायंगल OAB. Let A 0, B 0, B. AB is hypotenuse of the right triangle. C is midpoint of hypotenuse. By midpoint formula, C के कोऑर्डिनेट्स A plus 0 divided by 2, 0 plus B divided by 2, that is A by 2, B by 2। ये हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए थे। यहां पर हमने अपनी वर्किंग में दिखाने हैं कि हमने किस तरह फाइंड आउट किए। अब स्टूडेंट्स, हमें C को साबित करना है कि सर्कम सेंटर है। To show that C is circumcenter, we will show that C is equidistant from three vertices of triangle. That is to say, हम साबित करेंगे कि OC distance is equal to AC distance is equal to BC distance। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है। अब स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम ये तीनों डिस्टेंसेस मालूम करते हैं। सबसे पहले हम OC डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। OC डिस्टेंस, स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर, A by 2 minus 0 डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। OC डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पर A by 2 minus 0 इज A by 2, ये आ जाएगा A square by 4, स्क्वायर लेने से, प्लस B square by 4
होल स्क्वायर रूट। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट लेने से ओ सी डिस्टेंस फाइनली हमें हासिल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। इसको नाम दे दें 1 का। चूंकि हमने लास्ट में कंपेयर करना है इन तीनों डिस्टेंसेस को, ओसी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका। अब हम मालूम करते हैं एसी डिस्टेंस। एसी डिस्टेंस, अब स्टूडेंट्स यहां पर भी अगेन डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ए माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर प्लस बी बाय 2 माइनस 0। ए माइनस ए बाय 2 आ जाएगा और स्क्वायर लेने से ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये एग्जैक्टली यही सिचुएशन आ चुकी है। आप देखें हमारे पास ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको नाम दे दिया 2 का। अब ये दो डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं कि ये बराबर आ चुके हैं। तीसरा डिस्टेंस मालूम करते हैं, बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस अगेन डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। BC डिस्टेंस a बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस b बाय 2 का स्क्वायर। a बाय 2 माइनस 0 इज a बाय 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 प्लस b माइनस b बाय 2 इज b बाय 2 का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4। अब स्टूडेंट्स अगेन ये वही सिचुएशन आ चुकी जो यहां पर थी। हमारे पास BC डिस्टेंस आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको नाम दे दिया 3 का। स्टूडेंट्स ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर आ चुके हैं। हम यहां लिखेंगे बाय 1, 2 एंड 3। बाय 1, 2 एंड 3। OC distance is equal to AC distance is equal to BC distance. Hence, midpoint of hypotenuse is the circumcenter of the right triangle as it is equidistant from 3 vertices of ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये बात किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए ट्रू है, यानी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमेशा उस राइट ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.3 की जानिब। Students, this is problem number 4 of exercise 6.3. Statement is, prove that the perpendicular dropped from a point of a circle on a diameter is a mean proportional between the segments into which it divides the diameter. Students, इस statement को समझने से पहले हमें जानना होगा कि mean proportional किसे कहते हैं। Students, फर्ज करें कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक नंबर है A और दूसरा नंबर है B, और हम लेट करते हैं कि इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल X है। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, A और B दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और X इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसे इस अंदाज में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसे एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि रेशो को हम लिखते हैं इस तरह से,
a over x will be equal to x over b। अब हमें मीन प्रोपोर्शनल यानी x की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू बी। x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। चूंकि a और b पॉजिटिव नंबर्स थे, सो इसलिए x की जो हमने यहां पर वैल्यू कंसीडर की, जो पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट कंसीडर किया, वो हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, a और b दो पॉजिटिव नंबर्स थे, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट। जरा रिकॉल करें, हमने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा था इसी किस्म का। दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है? द आंसर इज उन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। स्टूडेंट्स मीन प्रोपोर्शनल को ज्योमेट्रिक मीन भी कहा जाता है। फर्ज करें हमारे पास दो नंबर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल भी एक दे देता हूं। दो नंबर्स हैं 9 और 4। हमें कहा जाता है कि इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो, तो आप जस्ट इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें और स्क्वायर रूट ले लें। फर्ज किया कि x इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन है। 9 4s are 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल 6 होगा। स्टूडेंट्स ये हमने रिकॉल कर लिया कि मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। आइए अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, लेकिन इसे हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक सर्कल मौजूद, सर्कल का सेंटर है ये, और ये मैंने इस सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। स्टूडेंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। मैंने यहां पर ये पॉइंट चूज किया, पॉइंट P। पॉइंट P से यानी किसी भी सर्कल के पॉइंट से आप डायमीटर ऑफ सर्कल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फर्ज किया कि ये जो पॉइंट है ये है Q। मैं इस पॉइंट को भी नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है R, डायमीटर का एक एंड पॉइंट, और ये डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं S का। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम कहता है कि अगर आप सर्कल की बाउंड्री से सर्कल के डायमीटर पर, किसी डायमीटर पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो बुनियादी तौर पर मीन प्रोपोर्शनल होगा इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का। दोबारा सुने, अगर आप सर्कमफेरेंस से सर्कल के डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो बुनियादी तौर पर ज्योमेट्रिक मीन होगा इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का। ये किसी भी सर्कल के लिए ट्रू है। आप कहीं पर भी पॉइंट चूज करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होगा। अब स्टूडेंट्स हमें ये यहां पर साबित करना है। स्टूडेंट्स इसको साबित करने के लिए मैं सिंपलेस्ट सर्कल कंसीडर कर रहा हूं। सिंपलेस्ट सर्कल से मुराद ये है कि मैं एक ऐसा सर्कल कंसीडर कर रहा हूं जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा। ये जो डायमीटर है ये इस वक्त एक्स एक्सिस पर मैं लेट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। हम यहां लिखते हैं लेट देयर बी अ सर्कल with radius r and centered at origin। इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। its diameter RS is on the x axis। ये हमने कह दिया कि ये x axis पर है ये डायमीटर। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट P है ये हमने लेट किया, एक रैंडम पॉइंट लेट किया। लेट P
अब P के कोऑर्डिनेट्स हम लेट करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं A, B। लेट P, A, B be a point on the circle. PQ is a perpendicular on the diameter RS। यहां पर C भी लिख देते हैं, C फॉर सेंटर, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। चूंकि हमने शुरू में ही बता दिया है कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। अब स्टूडेंट्स, इन लाइन सेगमेंट्स के ये जो लाइन सेगमेंट्स यहां पर बन रहे हैं, हमने इनकी लेंथ्स यहां पर देखनी है कि क्या बनती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे जरा ये बताएं कि Q जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। शाबाश। कीप इन माइंड कि ये जो हमारे पास डायमीटर है ये एक्स एक्सिस पर है, जो पॉइंट Q है ये एक्स एक्सिस पर है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। चूंकि ये पॉइंट Q एक्स एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट इसका होगा 0 और x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा। शाबाश। ये चीज हमने चैप्टर 4 में डिस्कस की थी बड़ी डिटेल में कि अगर दो पॉइंट्स वर्टिकली एक ही लाइन पर आ रहे हों तो उनके एब्सिसा सेम होते हैं। P और Q वर्टिकली एक ही लाइन पर हैं, सो इसका एब्सिसा अगर A है तो इसका एब्सिसा भी A होगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए A, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ओरिजिन है तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। शाबाश। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा। द आंसर इज A यूनिट्स। ये चूंकि A इसका x कोऑर्डिनेट है तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो A होगा, यानी CQ लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो A होगा। अब C से लेकर R तक, तो C से लेकर ये कैपिटल R तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस है, इसको मैं R कह देता हूं। C से लेकर S तक ये डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल है, CS डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल है, ये भी R होगा। अब ये अगर टोटल R है, यहां से लेकर यहां तक R है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा। ये टोटल डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस है A, तो ये जो छोटा डिस्टेंस है QS ये क्या होगा। द आंसर इज ये डिस्टेंस होगा R माइनस A। ये डिस्टेंस होगा R माइनस A, और यहां से लेकर R से लेकर Q तक ये डिस्टेंस R प्लस A, R Q डिस्टेंस होगा R प्लस A। अब स्टूडेंट्स इन डिस्टेंसेस का हम जिक्र कर लेते हैं। हेयर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं A, 0। चूंकि Q पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड टू P है, इसका जो एब्सिसा होगा वही इसका होगा, ऑर्डिनेट इसका 0 होगा चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए A, 0। अब स्टूडेंट्स हम डिस्टेंसेस का जिक्र करते हैं। CR और CS डिस्टेंस, CR डिस्टेंस और CS डिस्टेंस, CR या CS ये दोनों डिस्टेंसेस बुनियादी तौर पर रेडियस के इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स CQ डिस्टेंस, CQ डिस्टेंस हमारा A के इक्वल होगा। अब CQ डिस्टेंस अगर A के इक्वल है देन RQ डिस्टेंस, R से लेकर C तक ये डिस्टेंस है R, और देन C से लेकर Q तक ये डिस्टेंस है A, तो ये बन जाएगा R प्लस A। और इसके बाद हमें डिस्टेंस चाहिए QS डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स R है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस है A। अब R में से हम A माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा QS, दैट इज R माइनस A। अब स्टूडेंट्स हमें PQ डिस्टेंस भी चाहिए। PQ डिस्टेंस स्टूडेंट्स P और Q ये दो जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकली एक ही लाइन पर है। जब दो पॉइंट्स वर्टिकली एक ही लाइन पर हों तो आपको सिंपली उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। यहां पर P और Q चूंकि वर्टिकली एक ही लाइन पर है, इनके एब्सिसास तो सेम होंगे,
इनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है b माइनस 0। b की एब्सोल्यूट वैल्यू b ही आ जाएगी, चूंकि b ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये हमारे पास जो पॉइंट p है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, p क्यू डिस्टेंस हमारे पास आ गया b। अब स्टूडेंट्स हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यानी पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ का, यानी आर क्यू और क्यू एस लाइन सेगमेंट्स की लेंथ का। अब हम यहां पर लिखेंगे टू प्रूव वी विल शो दैट पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ ज्योमेट्रिक मीन है आर क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ और क्यू एस लाइन सेगमेंट की लेंथ का। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है। अब स्टूडेंट्स ये साबित करने के लिए हम लेफ्ट साइड की वैल्यू मालूम करेंगे, हम राइट साइड की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई तो ये बात साबित हो जाएगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस। अब पी क्यू डिस्टेंस अभी हमने यहां पर लिखा ये है b, इसको नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स आर क्यू मल्टीप्लाइड क्यू एस स्क्वायर रूट, ये हमें वैल्यू मालूम करनी है। राइट हैंड साइड हम यहां पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड क्यू एस डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू डिस्टेंस। आर क्यू डिस्टेंस हमने मालूम किया, दिस इज आर प्लस ए, और क्यू एस डिस्टेंस हमने मालूम किया आर माइनस ए। आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, शाबाश, क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारी राइट साइड हमने मालूम कर ली। लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है बी, राइट साइड का आंसर आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जाहिरी तौर पर तो ये दोनों बराबर नजर नहीं आ रहे। स्टूडेंट्स अब यहां पर हमने एक बड़ा मजे का ट्रिक खेलना है। अब वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के ऊपर वाकया है, ये सर्कल का पॉइंट है। हम पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चूंकि ये सर्कल का पॉइंट है हम इन्हें सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम इन्हें सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वहां से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। किस तरह से मैं आपको बताता हूं, इसको नाम दे दें जरा 2 का। सिंस पी ए कॉमा बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सो चूंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सो सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पर a और y की जगह पर हम b पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन थी। x की जगह पर मैंने a पुट कर दिया, y की जगह पर मैंने b पुट कर दिया। यहां से स्टूडेंट्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। पुटिंग इन 2 में से जाके पुट कर दें, आर क्यू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड क्यू एस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल, आर क्यू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड क्यू एस डिस्टेंस होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी। इसे नाम दे दें 3 का। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड की वैल्यू b, राइट साइड की वैल्यू भी आ गई b। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बात अपनी साबित कर ली। फ्रॉम 1 and 3 we have PQ line segment distance. PQ line segment distance is mean proportional of, is geometric mean of RQ distance and QS distance. Hence,
अब यहां पर हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द परपेंडिकुलर dropped from a point of a circle on a diameter is a mean proportional between the segments into which it divides the diameter. स्टूडेंट्स, यहां पर यह प्रूफ एंड हुआ और यहां पर यह लेक्चर भी एंड हुआ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.